वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मोर्स मेथड, वोलाट एंड मॉडिफाइड वोलाट मेथड। तो हम इन तीनों मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोर्स मेथड के बारे में बात करते हैं। तो मोर्स मेथड जो है बेसिकली क्लोराइड और ब्रोमाइड को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन में यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको कि एंड पॉइंट कंसिडर किया जाता है। यानी कि जब दो सॉल्यूशन के बीच में टाइट्रेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो फाइनल रिजल्ट यानी कि वो पॉइंट को कंसिडर किया जाता है जहाँ इंडिकेटर जो है वो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, उसको एंड पॉइंट मान लेते हैं। इसमें जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं वो है आपको सोडियम रोडोडाइजोनेट, सोडियम एलिजरीन सल्फोनेट और सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं टेट्राहाइड्रोक्सीक्विनोन के, वो यूज़ किए जाते हैं एज अ इंडिकेटर। इस मेथड में क्या कराते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट को डायरेक्टली टाइट्रेट करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसमें कि लास्टली जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड का। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है जिसका प्रेसिपिटेट जो है वो वाइट कलर का आपको दिखाई देगा और साथ ही आपको सोडियम नाइट्रेट फॉर्म, और जो सोडियम क्लोराइड जो है उसके जितने भी क्लोराइड होते हैं वो टोटली कंज्यूम हो चुके होते हैं। उसके बाद ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है फिर वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्रोमेट के साथ और उसके बाद एंड पॉइंट पे ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट है फिर पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करता है जिससे कि सिल्वर क्रोमेट फॉर्म होता है, यानी ब्रिक रेड कलर का जो है प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। तो बेसिकली इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमने क्या देखा कि जो इंडिकेटर का प्रेसिपिटेशन है वो लास्टली एंड पॉइंट पे यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे होता है। इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब ऐड किया जाता है सॉल्यूशन में जिसमें कि क्लोराइड एज वेल एज क्रोमेट प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है। उसके बाद जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर जो है क्रोमेट का रिएक्शन होता है जिससे कि Ag2Cr4 यानी कि सिल्वर क्रोमेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है इस मेथड में उसको एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले सिल्वर और क्लोराइड का रिएक्शन हुआ जिससे कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। उसके बाद जितना सिल्वर है फिर वो क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि सिल्वर क्रोमेट का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वोलार्ड मेथड की। वोलार्ड मेथड में बेसिकली किसी गिवन सॉल्यूशन में जो क्लोराइड आयंस है उनके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है बैक टाइट्रेशन यूज़ करके पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ। सबसे पहले क्या होता है कि जो एक्सेस वॉल्यूम होता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का उसको ऐड किया जाता है गिवन सॉल्यूशन में जिसमें कि क्लोराइड आयंस है। ठीक है, ये करने से पहले जो है वो टाइट्रेशन जो है उसके पहले किया जाता है। तो अब हम देखते हैं वोलार्ड मेथड। वोलार्ड मेथड में बेसिकली किसी गिवन सॉल्यूशन जिसमें कि क्लोराइड प्रेजेंट होता है उसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पता करते हैं और इसके लिए बैक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। यानी कि बैक टाइट्रेशन जो परफॉर्म किया जाता है वो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ परफॉर्म किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी सॉल्यूशन जिसमें कि क्लोराइड आयन है उसको लिया जाता है और उसमें एक्सेस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो है वो ऐड किया जाता है और ये चीज़ जो है वो टाइट्रेशन के पहले किया जाता है जिससे कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके। ठीक है, जब एक्सेस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड किए जाते हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं क्लोराइड आयन जो कि उस गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम एज सच रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिल्वर जो है वो क्लोराइड से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, इस प्रेसिपिटेशन के बाद जो है वो फेरिक आयन को एज अ इंडिकेटर उसमें ऐड किया जाता है। फिर उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया जाता है पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अनरिएक्टेड या एक्सेस सिल्वर आयंस होते हैं यानी जो सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गए उसके बाद जो रिमेनिंग उस सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयंस है जो प्रेजेंट है वो रिएक्ट करते हैं थायोसाइनेट आयंस के साथ और फिर सिल्वर थायोसाइनेट फॉर्म करते हैं और उस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है सिल्वर थायोसाइनेट का वो पेल येलो कलर का होता है।
इसको हम एज सच रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिल्वर जो है, जो एक्सेस सिल्वर रिएक्शन के बाद बच चुका है क्लोराइड के, वो थायोसाइनेट से रिएक्ट करता है और फिर सिल्वर थायोसाइनेट देता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन सिल्वर आयंस का थायोसाइनेट के साथ कंप्लीट हो जाता है, तो जो स्लाइटेस्ट एक्सेस थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है वो आपको फिर रिएक्ट करता है फेरिक आयन, यानी जो इंडिकेटर ऐड किया है, जिससे कि एंड पॉइंट आ सके, यानी कि जो आपको ये इंडिकेटर और जो एक्सेस थायोसाइनेट रिएक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो जो होता है डार्क रेड कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। यानी जो एक्सेस जो आपको इंडिकेटर ऐड किया गया है फेरिक आयन, प्लस जो एक्सेस थायोसाइनेट है जो कि आपको सिल्वर से रिएक्ट करने के बाद बच चुके होते हैं सॉल्यूशन में, वो रिएक्ट करते हैं और फिर देते हैं आपको ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कैलकुलेशन होता है, यानी कि कैलकुलेशन जिससे कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्लोराइड आयन, वो बेसिकली कैसे किया जाता है, तो जो सिल्वर आयन, मतलब जितने सिल्वर आयंस के मोल्स रिएक्ट किए हैं थायोसाइनेट के, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो टोटल मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि ऐड किया गया है सॉल्यूशन में, तो इससे टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये मेथड यूज्ड होता है जब पीएच जो होता है सॉल्यूशन का तो ये मेथड जो है बेसिकली तब यूज़ होता है जब जिस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें क्लोराइड आयन डिटरमाइन कर रहे हैं, उसका पीएच जो प्रिपरेशन के बाद एसिडिक शो करता है। अब जो ये वोलार्ड मेथड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सिल्वर आयंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनिशियली, और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि एक प्री मेच्योर एंड पॉइंट दिखाता है, यानी कि उसको एग्जैक्ट एंड पॉइंट नहीं कह सकते हैं बैक टाइट्रेशन के वक्त। तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सकता है कि जो भी मिक्सचर है जिसको कि बैक टाइट्रेशन किया जाना है, उसको विग्रसली सेक करते हैं, जिससे जितने सिल्वर आयंस है वो डी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसी के साथ जो मिक्सचर जो है उसको बॉईल करते हैं कुछ मिनट्स, और पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है ताकि सिल्वर का रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट किया जा सके। दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर थायोसाइनेट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लोराइड बाय थायोसाइनेट, और इसका ये जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन होती है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर थायोसाइनेट की, तो उसका जो रेशियो का रिजल्ट आएगा वो 169 आएगा। तो जब एक्सेस जो सिल्वर आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुके होते हैं, तो फिर थायोसाइनेट जो है वो रिएक्ट करने लगता है सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट से। सिंस सिल्वर थायोसाइनेट जो है वो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, तो जब तक कि उसका जो रेशियो है वो 169 ना हो, तो इसीलिए जो बैक टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे जो एक्सेस थायोसाइनेट आयन है वो रिएक्ट करता है आपको सिल्वर आयन से, जो कि उसको सिल्वर क्लोराइड से मिलता है, ना कि वो इंडिकेटर फेरिक आयन से। AgCl के सिल्वर से रिएक्ट करने लगेगा और फेरिक आयन से नहीं रिएक्ट करेगा, तो एक हायर एंड पॉइंट आएगा जो कि एक्चुअल से डिफर हो सकता है, यानी कि एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे हाई एंड पॉइंट मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है कि जो ये रिएक्शन हो रहा है थायोसाइनेट और सिल्वर क्लोराइड का, उसको प्रिवेंट किया जा सके, और ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है उसको बॉईल कर दे कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद प्रेसिपिटेट को रिमूव कर दिया जाए फिल्ट्रेशन के थ्रू, और जो कोल्ड फिल्ट्रेट है उसका बैक टाइट्रेशन किया जाए, या फिर जो सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स है उसको कोट कर दिया जाए एक इमिसिबल लिक्विड जैसे कि नाइट्रोबेंजीन से, तो फिर वो इस रिएक्शन से प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि जो एक्सेस थायोसाइनेट आयन होगा वो फिर सिल्वर क्लोराइड के आयन से न रिएक्ट करके वो फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, तो इसमें क्या है कि जो वोलार्ड मेथड है उसी में थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो रिएक्ट करे टाइट्रेशन के प्रोसेस के टाइम पे। ये मेथड जो है स्पेशली सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। जो कैडवेल JR और मोयर VH ने ये पता किया कि जो नाइट्रो बेंजीन है वो एक इनसॉल्युबल लेयर फॉर्म कर देता है जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो सिल्वर क्लोराइड
रेसिपिएंट है वो फिर थायोसाइनेट टाइट्रेशन के टाइम पे इंटरफेयर नहीं करता है। यानी कि ये जो थायोसाइनेट जो कि जब सिल्वर आयन जो है टोटली कंज्यूम हो जा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था कि सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ये चीज़ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन ऐड करके एंड पॉइंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये था अबाउट आपका मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड और मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।